नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का मैं आपके अपने परिवार टूवर्ड्स एजुकेशन एकेडमी पर स्वागत करता हूं। और हम लोग जो RS अग्रवाल की मैथ्स की किताब की सॉल्यूशन की श्रृंखला पढ़ रहे हैं, उसमें आज पार्टनरशिप का पार्ट 2 रिमेनिंग पार्ट हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं फिर एक बार आप लोगों को याद दिला दूं कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दुनिया में ये वो किताब है जिसका एक एक कॉन्सेप्ट अगर आप लोगों ने एक एक क्वेश्चंस के साथ बहुत अच्छे से समझ लिया तो आप लोग चाहे यूपीएससी का सीसेट दीजिए, चाहे यूपीपीएससी का पीसीएस दीजिए या किसी भी स्टेट एग्जाम का पीसीएस दीजिए, चाहे किसी भी स्टेट की एसआई की परीक्षा दीजिए, पुलिस की परीक्षा दीजिए, आरक्षी की परीक्षा दीजिए या कांस्टेबल की परीक्षा दीजिए, रेलवे दीजिए, बैंकिंग दीजिए या एसएससी दीजिए या यूपीएससी का कोई एग्जाम दीजिए, आप लोग कभी मात नहीं खाने वाले हैं। मैंने फिर वही बात रिपीट कर रहा हूं क्या कि बेटा कोई नहीं है इस बुक की टक्कर पे, इसलिए बड़ी तसल्ली से अपनी नोटबुक उठा के एक एक वीडियोस और एक एक लेक्चर्स को बड़े गहनता के साथ अध्ययन करेंगे। मैं इस बुक में से हटके भी जो है आप लोगों को इतने कॉन्सेप्ट बता डालूंगा कि आप लोग किसी भी एग्जाम में कभी मार नहीं खाएंगे। चलिए अपनी इस श्रृंखला की इस कड़ी में हम लोग स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोग पढ़ चुके थे पार्टनरशिप में, क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा है सर, ए बी सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया तथा 5:6:8 के अनुपात में पूंजी लगाई। बेटा जितना क्वेश्चन पढ़ लो उतना लिख लो। मेरे पास 3 कैंडिडेट हैं, ए है, बी है और सी है। इन तीनों ने 5:6:8 के अनुपात में पूंजी लगाई। मैं अनुपात दिया है, 5 को मैंने मान लिया कि 500 रुपए लगाए, ठीक है, 6 को मैंने मान लिया बेटा 600 रुपए लगाए और 8 को मैंने मान लिया बेटा 800 रुपए लगाए। ये क्लियर कट है कि इसने 5, इसने 6 और इसने 8 के अनुपात में राशि लगाई थी। एक वर्ष बाद सी ने अपनी 50% पूंजी वापस ले ली। कहने का मतलब ये है बेटा, ये जो 800 रुपए लगाए सी ने, ये 12 मंथ के लिए लगाए, यानी कि 800 रुपए उसने लगाए कितने मंथ के लिए? 12 मंथ के लिए। फिर उसके बाद उसने क्या किया, 50% वापस ले लिया। तो 800 का 50% कितना हुआ? 400 हुआ। तो 400 उसने वापस ले लिया, 400 लगा रहने दिया, तो 400 रुपए बचे। 2 वर्ष की बात थी, मतलब ये 400 रुपए उसने अगले 12 मंथ के लिए लगाए। इतनी चीज क्लियर हुई। आगे क्या कह रहा है, तथा ए ने अपनी पूंजी की 60% राशि और दी। मतलब ये जो ए है इसने क्या किया, 500 रुपए थे वो पूरे 12 मंथ के लिए लगाए, लेकिन अब उसने क्या किया कि इसमें 60% और बढ़ा दिया। उसने 500 में उसने क्या कर दिया, 60% और बढ़ा दिया। क्या 60%? तो 500 का 60% कितना होगा? 10% 50 हुआ बेटा, 60% 300 हो गया। 500 तो ये रहे, 300 और बढ़ा दिए उसने, तो 800 हो गए ना, 800। और ये 800 उसने कितने मंथ के लिए लगाए? अगले 12 मंथ जो बचे उनके लिए लगा दिए बेटा, ठीक है। और उसने कहा 60% राशि और दी। 2 वर्ष बाद कुल लाभ को ए बी सी में किस अनुपात में बांटा जाएगा? बेटा ये जो बी है ना, इसने कुछ नहीं किया। इसने जो 600 थे वो 600 के 600 2 वर्ष के लिए लगाए, मतलब 24 मंथ के लिए लगाए। अगर इतनी चीज आप लोगों को समझ में आ गई तो क्वेश्चन सोल्व हो गया बेटा। अगर नहीं आई तो दोबारा से वीडियो को रिकॉल करें और देखें। देखो क्या हुआ, इसका 500 इंटू 12 कितने हो गए? 6000 प्लस 800 इंटू 12 कितने हो गए? 9600। तो 6000 और 9600 जोड़ोगे 15600। ये आया मेरे पास रेशियो। सब में अनुपात लगाएंगे यहां पर, ठीक है। 600 और 24 की गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा? 24 छक्का 144 और 00। रेशियो 12 की गुणा इस 800 में करेंगे, कितना आएगा? 9600 प्लस 12 की गुणा इस 400 में करेंगे 4800। दोनों को जोड़ेंगे, कितना आएगा? 00 ऐसे रहा, 8 6 14, 9 4 13 और 1 14। ये आया बेटा। तो 00 से 00 तीनों के कट जाएंगे, ठीक है। इधर 156, इधर 144, इधर 144। कितने से कट सकता है? देखो 4 से काट रहा हूं पहले मैं, ठीक है। 4 तिया 12, 3 बचा 36, 4 9 36। रेशियो 4 तिया 12, 4 6 24, 4 तिया 12 और 4 6 24। 3 से काट लो, 3 तिया 9 और 3 ही का ना 3, 3 से 12 और 3 से 12।
तो 13:12:12 किसी ऑप्शन में है? बिल्कुल नहीं है। तो इसका मतलब इनमें से कोई नहीं। ठीक है, 13 13 12 नहीं आया है, ये ध्यान रखना है। कितना आया है? 13 12 12। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपके सामने। कुछ नहीं करना है, कल भी बताया था पुरानी क्लासेस में, टोटल को एग्जोर करके चलना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है? ए, बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया। प्रारंभ में ए ने कुछ पूंजी लगाई, 6 माह बाद बी ने इससे दुगनी पूंजी लगाई तथा 8 माह बाद सी ने ए से 3 गुना पूंजी लगाई। वर्ष के अंत में 27,000 के कुल लाभ में से सी का भाग कितना था? देखो बेटा, 3 कैंडिडेट हैं, ए, बी और सी। ए ने कुछ पूंजी लगाई, पता नहीं कितनी लगाई, तो मैंने लिख दिया 1 रुपया लगाया बेटा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होती है। ए ने कुछ पूंजी लगाई, 6 माह बाद बी ने इससे दुगनी, वर्ष के अंत की बात कर रहा है, मतलब ए ने 12 मंथ के लिए ये 1 रुपया लगाया। ठीक है, बी है, क्या किया? ए ने कुछ पूंजी लगाई, 6 माह बाद बी ने इससे दुगनी पूंजी लगाई। 1 से दुगना कितना हुआ? 2। कितने माह बाद? 6 माह बाद, यानी कि 6 मंथ के लिए लगाया। और उसके 8 माह बाद सी ने ए से 3 गुना, ए 1 था तो सी का कितना हो गया? 3 गुना 3 हो गया। कितने माह बाद लगाई? 8 माह बाद। तो एक वर्ष में 12 माह, तो कितने माह बचे? 4 बचे। तो इसने 4 महीने के लिए ये पूंजी लगाई। ठीक है, तो ये रेशियो लगा दूंगा दोनों के बीच। 12 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, 2 की 6 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, 3 की 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। तो 1:1:1। तीनों की जो लाभ का अनुपात आया वो बराबर आया बेटा। 27,000 को 3 भागों में बांट दो, 9 या 27 होते हैं ना, तो 9,000 रुपए सी का भाग होगा, वही बी का भाग होगा, वही ए का भाग हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए, बी तथा सी ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया तथा 7/2 रेशियो 4/3 रेशियो 6/5 के अनुपात में धन लगाया। देखो बेटा, 3 व्यक्ति हैं, ए, बी और सी। ए ने 7/2 रुपए लगाए, बी ने 4/3 रुपए लगाए और सी ने 6/5 रुपए लगाए। 2 तरीके हैं मेरे पास सॉल्यूशन करने के। सबसे पहले इस रेशियो को भिन्न से सिंपल में बदल लो। कैसे? 2, 3 और 5 का एलसीएम लो, कितना आएगा? 30। 30 को 2 से भाग करोगे 15 बार जाएगी और 15 की 7 में गुणा करोगे 105 आ जाएगा रेशियो। एलसीएम 30 आया था, 30 को 3 से भाग किया 10 आया, 10 की 4 में गुणा कर दिया 40 आया रेशियो। 5 से 30 को भाग करोगे 6 आएगा और 6 की 6 में गुणा करोगे 36 आएगा। तो ये सिंपल रेशियो बन गया इनकी पूंजी का। मतलब 105 रुपए ए ने लगाए, 40 रुपए बी ने लगाए और 36 रुपए सी ने लगाए बेटा। अब क्या है? अब कह रहे हैं 4 माह बाद ए ने अपने भाग में 50% की वृद्धि कर दी। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो 105 रुपए लगाए थे ए ने, वो 4 महीने के लिए लगाए। ठीक है, अलग लिख रहा हूं। उसके बाद 50% की वृद्धि कर दी, तो 105 का 50% कितना हुआ? 52.5 हुआ, आधा हो जाएगा ना, तो 52.5 हुआ। और 105 उसने पहले ही लगा रखे थे बेटा, तो टोटल कितने हो गए? 5 और 2 7, 5 और 1 157.5 हो गए। यानी कि अब उसके 157.5 रुपए और हो गए। और वर्ष के अंत की बात कर रहे हैं, ये 4 महीने तक थे, तो बचे हुए कितने महीने के लिए होंगे? 8 महीने के लिए होंगे ना। तो ए की पूंजी ये आ गया, ए का ग्राफ ये बन के आ गया यहां से। ठीक है, आगे देखो क्या अब बी के लिए करेंगे। 4 माह बाद ए ने 50%, बी कुछ नहीं है तो बी वही 40 रहेगा बेटा। ठीक है, और कितने लिए? 12 मंथ के लिए रहेगा बी, तो यहां पर मैं लिख दूंगा 40 गुणा 12 बी के लिए। ए का उधर लिख लिया बेटा, ध्यान रखेंगे। ठीक वैसे ही सी ने भी कुछ नहीं किया, तो 36 गुणा 12 ऐसे रहेगा। अब देखो हमारे पास ऑप्शन है, इसे सोल्व कर लो। 4 पंजे 20 और 4 का ना 4 प्लस 8 पंजे 40, 8 से 56 और 4 60, 6 8 पंजे 40 और 6 46, 8 का ना 8 और 4 12.1 के बाद 1260 और 20 1280 और 40
1680। कहने का मतलब एक ही जगह आएगा मेरे पास 1680। ठीक है, रेशियो 12 की गुणा करोगे 40 में, 12 चौक 48, 480 रेशियो। 12 की गुणा 36 में, 12 छंग 72, 7 हासिल लगे, 12 तो 36 और 7 43, 432। तो 1680, 480 और 432 किसका भाग पूछ रहा है? बी का भाग पूछ रहा है। टोटल को जोड़ो कितना हुआ जरा। ठीक है, अगर छोटा करना चाहो तो छोटा हो सकता है कितने से? 4 से हो सकता है। काटो 4 से, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, 0 रेशियो। 4 ही काना 4, 4 दूनी 8, 0 रेशियो। 4 ही काना 4 और 4 अट्ठे 32। ठीक है, और छोटा करना चाहो 420 को काट लो, फिर से 4 से काट लो, 8 से कटेगा 18 छक्का 15 अट्ठे 120, 8 पंजे 40 नहीं कटेगा 8 से, है ना। चलो 4 से काटो, 4 ही काना 4, 4 पंजे 20 रेशियो। 4 तिया 12 रेशियो। 4 दूनी 8 और 4 सत्ते 28। और छोटा हो जाएगा 3 से काट लो। जी हाँ, 105 को 3 से काटेंगे हम लोग, बनेगा बच्चों 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। 30 को 10, 3 से 9 बार, और छोटा होगा नहीं। अब जोड़ लो, 35 10 45 और 9, 45 और 9 54 हो गए। तो 54 का जो प्रॉफिट है टोटल, वो टोटल प्रॉफिट के बराबर कितने के? 21,600 के। तो एक का प्रॉफिट 9 से काटो या 54 से काट लो, एक बराबर। 54 से काटेंगे तो मुझे 9 चौक 36 नहीं, कितना बनेगा? 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 400 आ जाएगा। एक बराबर 400 के। ठीक है, किसकी वैल्यू पूछ रहा है? बी। बी कितना है? 10। तो 10 बराबर कितने के? बी बराबर 10 का रेशियो 4000। ठीक है, कितना आ गया? 4000। तो बी का मान कितना हुआ? 4000। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन। ये हुआ 4000। तो देखो, अभी आप लोगों को लग जरूर रहा होगा कि सर थोड़ा सा टफ है, कैलकुलेशन बहुत टफ है, या ये सब चीजें। बेटा कुछ टफ नहीं है, जब आप लोग प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत आगे जाओगे। मैं फिर कह रहा हूं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। जितनी आप लोग ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप लोग आगे बढ़ जाओगे। मैं फिर कह रहा हूं, ये वो किताब है जिसका एक एक कॉन्सेप्ट आपके काम आएगा। मेहनत करो, आगे बढ़ो। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। ए तथा बी ने क्रम से 50,000 तथा 45,000 रुपए लगाकर एक व्यापार आरंभ किया। ठीक है, 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस ले ली। ये बड़ा खतरनाक खेल है, वापस बहुत ले रहे हैं। ए लॉस हो रहा है इन्हें बिजनेस में, इसलिए वापस कर रहे हैं। ए, बी और सी। ए तथा बी ने क्रम से 50,000, ए ने 50,000 लगाए भैया, लगा दो। बी ने 45,000 लगाए, लगा दिए मैंने। ठीक है, और सी ने 70,000 लगाए, लास्ट में लिखा है। इस समय सी कुल 70,000 रुपए, तो सी ने 70,000 लगाए, लिख दिया, इतने लगा दिए। देखो, आरंभ किया, 4 माह बाद ए ने अपनी आधी पूंजी वापस कर ली, यानी कि ये 50,000 उसने कितने माह के लिए लगाए? 4 के लिए लगाए। ठीक है, तो 4 माह के लिए लगाए, गुणा करूंगा, 4 पंजे 20 और 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो। ठीक है, उसके बाद उसने आधी पूंजी वापस कर ली। आधी पूंजी वापस कर ली तो इसका मतलब क्या हुआ? कितने रुपए बचे? 25,000 बचे, 25,000 हो गए। वर्ष के अंत की बात कर रहे हैं, यानी कि 12 महीने की। तो ये कितने महीने के लिए लगाए उसने? 8 के लिए। प्लस 8 से इसमें गुणा कर दो, 8 0 0 0 25 अट्ठे 200, मतलब, है ना। ये हो गए। तो देखो, 3 और 2 5, 3 और 2 5, 2 लाख ये, 2 लाख ये, 4 लाख आ गया एक तरह से इसका मान। ये हो गया, ए का वैल्यू फिनिश हुआ। अब आगे बी के लिए। बी ने उसी समय अपनी 1/3 पूंजी वापस कर ली। बहुत सही। कब? 4 महीने के लिए लगा इसने भी केवल 45,000। ठीक है, तो गुणा करो, 1 2 3 4 पंजे 20, 4 चौक 16 और 2 18। ये हो गया बेटा। अब उसने भी क्या किया? 1/3 पूंजी वापस की। 45,000 का 1/3 निकालो, 15,000 आएगा, यानी कि 15,000 उसने खींच लिए 45,000 में से। तो कितने बचे? 30,000 बचे साहब। कितने बचे? 30,000 बचे। और ये कितने महीने के लिए? शेष टाइम के लिए, मतलब 8। तो गुणा करो इसमें, 8 3 24, 000 4 0। ठीक है, अब जोड़ोगे जरा इसे, एक का तो ये मान आया अनुपात, 4 0 ऐसे ही, 1 2 3 4, 8 और 4 12, 2 और 1 3 और 1 4। ये आ गया बेटा 4,20,000। सी के लिए क्या कह रहा है?
इस समय सी कुल 70,000 रुपए लगाकर, कब? 4 महीने बाद। इसका मतलब इसने ये जो 70,000 लगाए ये 8 महीने के लिए लगाए, और इसका रेशो निकालेंगे 8 महीने का। 8 सत्ते बेटा 56 और 4 जीरो, 1 2 3 और 1 4 जीरो। काटो बेटा जीरो से, 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4। देखो काटने में आप लोग माहिर हो, है ना? 4 से भाग करोगे क्या? जी हाँ। तो 4 से 40 को भाग करोगे 10 अनुपात, 4 से 42 को भाग नहीं कर पाओगे, है ना? जी हाँ, भाग ही नहीं कर पाओगे। चलो कोई नहीं, मैं जोड़ ले रहा हूं डायरेक्ट। 56 42 और किसे जोड़ना है मुझे? 40 को। तो 96 ये हुआ, 2 वो हुआ 98, 138 हो गया क्या? जोड़ के बताओ जरा सब लोग। 6 और 2 8, बिल्कुल सही। 5 4 9 4 13, बिल्कुल सही। 138 हो गया। 138 टोटल प्रॉफिट है, और उसने कहा टोटल लाभ है 41400। ठीक है, तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर आएगी? 1 की वैल्यू देखो आप लोग कितने के बराबर आएगी। मुझे लाना है यहाँ 4 बनना है 138 से। 6 8 48 ज्यादा, 7 8 56, 6 8 48 7 हो गया, 5 8 40 नहीं बनेगा, 3 से बन जाएगा ना। 3 8 24, 3 3 9 और 2 11 और 3 3, बिल्कुल सही। 3 बार कटा, 414 00। तो 1 की वैल्यू कितने के? 300 के बराबर आ गए बेटा। अब उसने कहा सी का भाग बताओ, तो सी कितना था? 56 था। 1 300 के बराबर। इस 1 को 56 बनाना है, 56 से गुणा इधर कर दो और 56 से गुणा इधर कर दो। तो 56 से गुणा जैसे करोगे, 3 6 18 और 3 5 15 और 1 16, तो 16,800 रुपए किसे दिए गए? बी को दिए गए। मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? बी ऑप्शन। तो उम्मीद कर रहा हूं क्लियर होगा, समझ भी गए होंगे अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नहीं समझ में आया तो फिर से वीडियो को रिकॉल करके क्वेश्चंस को देखो। मजा बेटा तभी है जब एक एक कॉन्सेप्ट सीख जाओगे। मैं कर क्या रहा हूं, ठीक है? ब्रेकअप कर रहा हूं तो ब्रेक करो, ठीक है? लड़की वाला ब्रेकअप मत सोचो, क्वेश्चन में ब्रेक करना है तुम लोगों को। तो क्वेश्चन को ब्रेक कर लो टाइम के साथ और मनी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साझे के एक व्यापार में एक कुल पूंजी का 1/6 भाग 1/6 समय के लिए, बी कुल पूंजी का 1/3 भाग 1/3 समय के लिए, तथा सी कुल पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए निवेश करता है। बहुत सही। 46,000 के कुल लाभ में से बी का भाग कितना है? फिर से वही, मेरे पास ए है, बी है और सी है। 3 लोग हैं, ए बी और सी। चलो, 1/6 भाग पूंजी दी है और दूसरा 1/3 भाग पूंजी दी है। देखो हमेशा क्या करो, जब भी फ्रैक्शन में कुछ भाग दिए हो तो उनका एलसीएम ले लो और उसके ही अनुपात में वैल्यू को मान लो, आसान हो जाता है क्वेश्चन। जैसे 6 दिया और 3 दिया, 6 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 18। 18 है ना, तो 18 को क्या करो, 18 के गुणज में कोई वैल्यू मान लो, टोटल पूंजी मान लो। जैसे मैंने देखा यहाँ 46,000 का लाभ है, तो 46,000 से ऊपर 18 के गुणज में मैं मान लूंगा। जैसे मैंने क्या मान लिया, 1,80,000 टोटल पूंजी मान ली। ठीक है, मान लो मेरे पास टोटल पूंजी कितनी है? 1,80,000 मैंने मान ली। ठीक है, 1,80,000 है। अब इसे डिवाइड करूंगा। साझे के एक व्यापार में एक कुल पूंजी का 1/6 भाग, 1,80,000 का 1/6 निकालोगे 30,000 बन के आ जाएगा तुरंत। तो कैलकुलेशन इजी हो जाती है, इसलिए 1,80,000 माना, वरना जो चाहो मान लो। 30,000 इसमें लगाए, ठीक है? कितने समय के लिए? 1/6 समय के लिए। अगर 1 साल था यानी कि 12 महीने थे, तो 12 गुणा 1/6 2 मंथ आ जाएगा ना। तो इसने ये 30,000 रुपए लगाए 2 मंथ के लिए। क्लियर कट? इतनी चीजें समझ में आई? अगर ना समझ में आए तो लिख दूंगा। ठीक है, बी बी कुल पूंजी का 1/3 भाग। कुल पूंजी कितनी? 1,80,000, 1/3 60,000 आ जाएगा सीधे। तो 60,000 रुपए लगा दिए इसने। कितने? 1/3 समय के लिए। तो 12 का 1/3 ऐसे लिख लो नालायक को, ऐसे 12 का मतलब गुणा 1/3 और 3 से काट दो 12 को 4, तो कितना आ गया? 4 महीने के लिए लगाया इसने। ठीक है, अब उसने कहा क्या सी कुल पूंजी का शेष भाग पूरे समय के लिए। तो कुल पूंजी का शेष भाग 60,000 इधर लगा दिए, 30 इधर लगा दिए, 90 हो गए। टोटल 1,80,000 थे, कितने बचे? 90,000। कैलकुलेशन की तो खत्म कर दिया, समझ लो मैंने तुम लोगों को ये चीज बता के। 90,000 हो गया। शेष समय के लिए बोला इसने, शेष भाग पूरे समय के लिए। पूरा समय कितना था? 12 महीने थे ना,
तो 90,000 इंटू कितना 12 मंथ। ठीक है, देखो जीरो से जीरो काटने में माहिर हो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और 1 4, 3 दूनी 6, 6 चौक 24 और 12 नामा 108। ऐसा इसलिए कर देता हूं कि कैलकुलेशन हो जाती है बहुत इजी। 6 से काटो क्या कटेगा सब कुछ, 6 ही करना 6, 6 चौक 24 और 18 छक्का 108। ठीक है, 1 4 18 रेशियो आ गया। तो देखो कितने रुपए का कुल टोटल अनुपात में 18 4 22 और 1 23 रुपए का टोटल प्रॉफिट है। ठीक है, 23 रुपए का टोटल प्रॉफिट है। और लेकिन हमें क्वेश्चन कह रहा है प्रॉफिट कितने का 46,000 का, तो 23 का अनुपात बेटा 46,000 के बराबर है। तो एक यूनिट का मान 23 दूनी 46, 2,000 के बराबर। किसकी वैल्यू पूछ रहा है बी, कितना था 4। तो एक 2,000 के बराबर है, तो 4 कितने के बराबर होगा 8,000 के साथ दोनों तरफ 4 की गुणा कर दी, तो बी का प्रॉफिट कितना 8,000। खत्म हो गया क्वेश्चन, बी ऑप्शन। 1,80,000 ना माने तो एक्स एक्स मान के काम करेंगे फिर कि x बटे 6 टोटल मनी x मानूंगा मैं फिर। ठीक है, टोटल मनी क्या मानूंगा x मानूंगा, तो x बटे 6 फिर से इस भाग को घटाऊंगा, फिर से इस भाग को, कैलकुलेशन बहुत टफ हो जाएगी। तो इसलिए क्या करो कि जो भी फ्रैक्शन दी हो उसके रेशियो अनुपात ले लो नीचे का, मतलब एलसीएम ले लो और उसके गुणज में कोई संख्या मान लो, वो भी प्रॉफिट से टोटल ज्यादा होनी चाहिए जिससे काटने में तुम्हें आसानी हो जाए। देखो आंसर तो मैच हुआ ना, वही कहानी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ए तथा बी दो साझेदारों ने एक व्यापार में 4:5 के अनुपात में पूंजी लगाई। बहुत सही। 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग, बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस लिया। 10 माह बाद कुल 7600 के लाभ में, मतलब जो मैं पूंजी मानूंगा ना 7600 से ज्यादा मानूंगा। जैसे क्या, मैं मान लू कि ए ने और बी ने 4:5 में लगाई ना, तो मैं कह रहा हूं ए ने 4,000 दिए और बी ने कितने दिए 5,000, तो दोनों जोड़ के 7600 से ज्यादा हो जाएगा ना, 9,000 हो गया। और देखो अनुपात भी वही रहेगा 4:5 लिख दिया मैंने। 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग, यानी कि ये जो 4,000 है उसने 3 महीने के लिए लगाया। ठीक है, उसने 3 महीने के लिए लगाया। और 3 माह बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग तथा बी ने अपनी पूंजी का 1/5 भाग वापस लिया। 1/4 भाग किसका 4,000 का, 4,000 गुणा 1/4 1,000 आएगा, और 1,000 जो आएगा बेटा वो वापस ले लिया, तो कितने बचे 3,000 बचे। यानी कि उसने फिर 3,000 रुपए लगाए, केवल 3,000 रुपए रहने दिए। और 10 माह की बात कर रहा है बेटा, 10 माह बाद कुल लाभ, तो 3 महीने यहां हो गए, कितने महीने के लिए लगाए 7 मंथ के लिए लगाए। कितने महीने के लिए लगाए 7 मंथ के लिए। 4,000 की 3 में गुणा करोगे 12,000 आएगा, प्लस 7 की 3,000 में गुणा करोगे 21,000 आएगा। तो टोटल हुआ 21 और 2 23 और 10 33,000 मेरे पास यहां एक ही टोटल वैल्यू हुआ भाई। अब बी का फंदा गायब करेंगे। बी ने क्या किया, 3 माह बाद अपनी 1/5 पूंजी वापस ले ली, यानी कि उसने ये 5,000 3 महीने के लिए लगाए, तो कितना आया बेटा 15,000। कितना आ गया 15,000। 1/5 वापस ले ली, 5,000 गुणा 1/5, 5 से 5,000 को हटोगे 1,000, 5,000 में से 1,000 खींच लिए, गड्डी में से खींच लिए 1,000, कितने बचे 4,000 बचे। कितने बचे 4,000 बचे। टोटल मंथ कितने थे 10, तो कितने मंथ शेष रह गए 7 रह गए। 7 की 4,000 में गुणा कर दो बेटा, 7 चौक 28 और 000। ठीक है, जोड़ेंगे 28 5 33 और 10 43 और आगे 000। ये दोनों का अनुपात आया 3 0 से 3 0 दोनों के कट हो गए। अब जोड़ो 3 3 6 और 4 3 7, टोटल प्रॉफिट कितना 76। हमें दिया कितना है 7,600। तो एक का मान कितने के बराबर आ गया बेटा 100 के। तो किसका पूछा ए का भाग, 33 का मान कितने के बराबर आया 33 था ना ए, 3300 के बराबर आया। देखो कौन से ऑप्शन में लिखा है 3,300, जी हाँ ए ऑप्शन है। तो ए का भाग कितना है 3,300। क्लियर हो गया ना, समझ गए सब। बहुत आसान है, कुछ करना नहीं है, मेरी तरह टेबल बनाने सीख जाओगे, चिंता मत करो। फिर से याद दिला दूं कि आप पढ़ रहे हैं RS अग्रवाल, चैप्टर है पार्टनरशिप, क्वेश्चन नंबर है 20। ये वो किताब है
जो आपको मैथ्स में कभी पीछे नहीं रहने देगी। इसलिए पढ़ते रहें, कंसंट्रेट बनाए। जो 12th पास आउट होने के बाद कंपटीशन में पहली बार आया है, बेटा पढ़ लो। जो दुनिया एक एक साल से पढ़ रही है वो पढ़ती रह जाएगी और तुम सिलेक्शन ले जाओगे। इसलिए मैं कह रहा हूं पढ़ लो इस किताब को। चलो, ए तथा बी मिलकर 6:5 के अनुपात में पूंजी लगाकर व्यापार आरंभ करते हैं। ठीक है, उसके बाद 7 माह बाद एक अपनी सारी पूंजी वापस ले लेता है। भैया किताब में चेक करो जरा, करेक्शन कराओ। ये एक नहीं होगा, 7 माह बाद या तो ए होगा या बी होगा। चेक कर लो जरा, क्वेश्चन नंबर 20 चेक करो, चेक करो भैया टीम हमारी कि ये क्या है, ए है या बी है। और आगे देख ले रहे हैं, ए सारी पूंजी वापस ले लेता है जबकि बी अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है। ए होगा, क्लियर है। यदि अंत में मिले लाभ के भागों का अनुपात 4:5 हो तो बी का धन कितने समय तक व्यापार में लगा रहा। ठीक है, ए होगा, क्लियर हो गया वो। ठीक है, देखो क्या है, ए ने 6:5 के अनुपात में पूंजी लगाई। ए है बेटा और बी है। ए ने 6 रुपए लगाए और बी ने 5 रुपए लगाए। 7 माह बाद ए अपनी सारी पूंजी वापस ले लेता है, यानी कि ए ने ये जो 6 रुपए थे 7 महीने के लिए लगाए तो 42 रुपए आ गए। आगे कह रहा है, जबकि बी अपनी आधी पूंजी वापस लेता है। बी ने ये 5 रुपए 7 मंथ के लिए लगाए, 7 पंजे 35 हो गया। उसके बाद आधी वापस ले ली, मतलब कितने रुपए बचे, 2.5 रुपए बचे। और साल के अंत की बात हुई है तो मंथ कितने बचे, 5 मंथ बचे। ठीक है, कितना हुआ मेरे पास, 25 पंजे 125, 12.5। क्या कह रहा है, जबकि बी अपनी आधी पूंजी वापस ले लेता है। यदि अंत में मिले लाभ के भागों का अनुपात 4:5 हो तो बी का धन कितने समय तक व्यापार में लगा रहा। कहने का मतलब साल का अंत नहीं दिया है। कहने का मतलब बेटा, कहने का मतलब यह है कि ये टाइमिंग उसने नहीं दी है, बस इतना दिया है कि उसने 2.5 रुपए लगाए और पता नहीं कितने समय के लिए लगाए। तो मैंने मान लिया कि ये पी समय के लिए लगाए। उसने कितने समय के लिए लगाए, पी समय के लिए लगाए। तो 2.5 की गुणा करेंगे उसमें 2.5 में तो 2.5 पी आ जाएगा। ये दोनों का रेशियो हो गया। उसने कहा यदि अंत में मिले लाभ के भागों का अनुपात 4:5 हो तो देखो 42/35 प्लस 2.5 पी, ये मेरे पास प्रॉफिट आया। लेकिन उसने बोला ये प्रॉफिट 4/5 के बराबर है, तो मैंने लिख दिया अपॉन 4/5। अब इन दोनों को सोल्व कर लो। 4 से 42 कटना नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो सीधे। 5 दूनी 10, 5 चौक 20 और 1 21 बराबर 35 की 4 में गुणा करेंगे 140 प्लस 2.5 पी की 4 में गुणा करो, 25 चौका 100 मतलब 10 आ जाएगा और साथ में पी। 210 में से 140 घटा दो, 70 बचेगा और बराबर 10 पी। अब पी बराबर बेटा कितना आया, 7 आया। यानी कि 7 माह तक उसने 2.5 रुपए लगाए और उससे पहले 7 माह और थे उसके, कितने हो गए, टोटल 14 माह हो गए। यानी कि ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, 7 माह के लिए 5 रुपए लगाए और 2.5 रुपए अगले 7 माह, तो टोटल कितने समय तक व्यापार में लगा रहा बी, बेटा 14 मंथ तक। कितने तक, 14 मंथ तक, है ना। आगे देखते हैं, अभी 1 मिनट रुकेंगे बस।